मजबूरन देवी हुकुम और बड़े हुकुम ने रनकपुर छोड़ना पड़ा। उन्होंने यहाँ पर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत तो कर ली, लेकिन दादी साहब गुणवंत जी से किए वादे के चलते अंदर ही अंदर कलानी में जीती रही। जब दादी साहब ने ऑपरेशन कराने से मना कर दिया, वो भी इसलिए क्योंकि ऑपरेशन का खर्चा देवी हुकुम उठा रही थी, तो मैंने और देव सर ने सोचा कि इस समस्या ने जड़ से ही सुलझा लिया जाए। हम दोनों गुणवंत जी ने ढूंढने रणकपुर निकल गए। रणकपुर पहुंचने पर गुणवंत जी हमें नहीं मिली। फिर हमें एक घर का पता मिला, जहाँ जाकर हमें पता चला कि गुणवंत जी इस दुनिया से विदा ले चुकी हैं। बेचारी के भाग देखो, इंतजार करते करते परलोक सिधार गई। वापस से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? दादी साहब, ये गुणवंत जी की मृत्यु हुई कैसे थी? बेचारी के जीवन में बहुत संघर्ष लिखा था। ब्याह करके अपने पति के साथ शहर चली गई, लेकिन वहां पति की मौत हो गई। और फिर एक दिन चुपचाप नींद में हम सबको छोड़ के जीजी भी चली गई। दादी साहब, आप उन्हें जीजी क्यों बुला रही हैं? क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन थी। बड़ी बहन? उनकी क्या उम्र थी? करीब 93 की थी। 93? ये गुणवंत जी का पूरा नाम क्या था? गुणवंत भाटी। माफ कीजिएगा, हम गलत घर में आ गए हैं। अच्छा, अम्मा, इस गांव में कोई गुणवंत सिसोदिया नाम से भी था के? आप जानती हैं उन्हें? जी, क्या नाम बताया आपने? गुणवंत सिसोदिया जी, वो शादी करके शहर चली गई। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। चौहान के लड़के के साथ शादी का रिश्ता टूट गया। कहवे है ना कि जो होवे अच्छा ही होवे। शादी का रिश्ता टूटने के बाद एक बहुत अमीर घराने से उनके लिए रिश्ता आया। वहाँ शादी करके उनकी तो किस्मत ही बदल गई। आप बता सकते हैं उनकी शादी कहाँ हुई है? जी, उनका ससुराल उदयपुर में ही है। आप उनका पता बता सकेंगे? जी बिल्कुल। खम्मा बैठिए। लेकिन मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। वो असल में हम रणकपुर से संतोष सिंह जी चौहान के परिवार से हैं। जो हमारे धनी हैं, उनके पोते। तुम प्रभात जी के बेटे हो? हाँ। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से मिलकर। अम्मा सा कैसी है? ठीक है, उदयपुर में चौहान हाउस में ही है आजकल। चलो, मतलब सारे गिले शिकवे मिट गए। अच्छा है, तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। लालू, बहुत खास मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। मैं तुम दोनों की आंखों में कई सवाल पढ़ सकती हूँ। सच बताऊं तो प्रभात जी से रिश्ता टूटने के बाद एक बार तो बहुत दुख हुआ। सारे गांव, सारे समाज में तरह तरह की बातें भी हुई, लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद शहर से प्रताप जी का रिश्ता आया। मैं उनसे मिली और पहली ही बातचीत में ऐसा लगा मानो पुराने सारे घाव भर गए। हमने शादी कर ली। प्रताप जी मारे को बहुत प्रेम करते हैं और उन्होंने मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि सम्मान भी दिया। आज हमारे 2 बेटे और 1 बेटी है और ईश्वर की कृपा से सब कुशल मंगल है। समय मैं वापस की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता था उस वक्त। अरे नहीं बेटा, प्रभात जी ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। ना वो मारे से प्रेम करते थे और ना मैं उनसे। दरअसल अम्मा साहब बचपन से ही मुझे बेटी मानती थी, तो जब उन्होंने रिश्ते की बात छेड़ी तो मैं मना न कर पाई। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर प्रभात जी ना नहीं करते तो मारे को प्रताप जी कैसे मिलते? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इतने सालों बाद भी अम्मा सा ने मुझसे रिश्ता न तोड़ा। वो मेरी शादी में भी आई, हमारे बच्चों ने खिलाया
6 महीने पहले तक तो हर 2-4 हफ्ते में वो मुझसे मिलने आती थी। संतोष, आप जिस गुणवंत के चलते हमें इतने सालों से सजा देती आई, वो तो अपने परिवार के साथ खुश है, सुखी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन अब बहुत हुआ। आपको जो करना था आपने कर लिया, अब हमारी बारी। अरे बोलना क्या चाह रही है तू? मैं तो नहीं संतोष, आज हम बोलेंगे और आप सुनेंगी। और तुम खबरदार, जो आज के बाद तुमने इन्हें संतोष कहकर पुकारा तो संतोष ये हक अपनी बहू को देना चाहती थी, और इस घर की पहली और बड़ी बहू हम हैं, और इस सच को ये भी नहीं झुठला सकती। आप हमें माफ करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है संतोष। अब आप हमें अपनी सास के लिए कुछ करने से नहीं रोक सकती, इसलिए हम आपका ऑपरेशन करवाएंगे, वो भी हमारे पैसों से, क्योंकि जो हमारा है वो इस घर के दोनों बेटों का है, जिस पर सबसे पहला हक आपका था और आपका रहेगा। सावित्री, ये वही लिफाफे हैं जो हम और सा हर महीने आपको भेजते थे और आप वापस कर देती थी। आपने अपनी मनमानी कर ली, अब आपको हमारी बात सुननी भी होगी और माननी भी होगी, वरना जिंदगी भर हमें इस बात का मलाल रहेगा कि अब अपने बहू के फर्ज से चूक गए।